इसीलिए अल्लाह ताला औलाद को अपनी बहुत बड़ी नेमत करार देता है। कुरान का 14वां पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी जान से तुम्हारी बीवियों को पैदा किया, तुम्हारे लिए औरत को बनाया, तुम्हारी बीवी को बनाया, तुम्हारी पत्नी को बनाया। वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीन व हफदा। और जब तुम्हारी शादी हुई और एक औरत तुम्हारी बीवी बन करके तुम्हारे घर में आई और तुम्हारे दरमियान मियां बीवी का ताल्लुक कायम हुआ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बीवियों से तुम्हें औलाद अता फरमाई। औलाद बड़ी हुई, बेटा बड़ा हुआ, फिर अल्लाह ने बेटे से तुमको पोता अता फरमाया। बेटी बड़ी हुई, बेटे से अल्लाह ने तुम्हें नवासे अता फरमाए। वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफदा। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, उसने तुमको औलाद जैसी नेमत से नवाजा। कुरान का 15वां पारा खोलो, कल जुमा का दिन है, सूरह कहफ की तिलावत आप भी करते होंगे, नहीं करते तो करना चाहिए। सूरह कहफ में अल्लाह फरमाता है अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की जीनत है, दुनिया की जिंदगी का सौंदर्य है, दुनिया की जिंदगी का अट्रैक्शन है। अगर माल को निकाल दिया जाए और औलाद को निकाल दिया जाए तो दुनिया की जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, बेरौनक हो जाएगी, दुनिया की जिंदगी बेकार हो जाएगी। इस दुनिया की जिंदगी की जीनत है माल और औलाद, लेकिन हाँ बहुत बड़ी नेमत है औलाद। नबियों ने औलाद मांगी है। ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखो, कोई औलाद नहीं है, उनकी साली की बेटी है जिसका नाम मरियम है। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी साली की बेटी की परवरिश कर रहे हैं। और ज़करिया कहाँ रहते हैं? मस्जिद के अंदर रहते हैं। मस्जिद के अंदर अपनी उस साली की बेटी की परवरिश कर रहे हैं मरियम। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। ज़करिया अलैहिस्सलाम जब बाहर से मस्जिद में आते हैं, क्या देखते हैं? अनार का मौसम नहीं है और मरियम के पास अनार रखा हुआ है। अमरूद का मौसम नहीं, अमरूद रखा हुआ है। सेब का मौसम नहीं है, सेब रखा हुआ है। काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। हजरत ज़करिया सवाल करते हैं, ऐ मरियम ये बेमौसम का फल तेरे पास कहां से आया? कालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। मरियम कहती हैं, ऐ खालू जान ये मौसम, ये बगैर मौसम का फल अल्लाह की तरफ से आया है, अल्लाह की तरफ से आया है। अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। ऐ खालू जान ये अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है, अल्लाह मुझको ये फल दे रहा है बेमौसम। ज़करिया के दिल में ख्याल आया, अगर वो अल्लाह मेरी साली की इस बेटी को, मेरी इस भांजी को, अगर वो अल्लाह बेमौसम का फल दे सकता है, ठीक है मैं 80 साल का हो गया, मैं 90 साल का हो गया, मुझे आज तक अल्लाह ने औलाद नहीं दी है, अगर इसको बेमौसम का फल मिल सकता है तो मुझे बूढ़े को औलाद क्यों नहीं मिल सकती है? हुनालिका दा ज़करिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और दुआ करने लगे, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। ऐ अल्लाह मुझे बूढ़े को भी तूने एक औलाद दे दे, मुझे भी पाकीज़ा औलाद दे दे। दुआ मांगी। औलाद इतनी बड़ी नेमत है। ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर दुआ मांगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो, जब उनकी कौम ने उनको अपने वतन से निकलने पर मजबूर कर दिया, हजरत इब्राहीम परदेसी हो गए, मुसाफिर हो गए। और जब परदेश में पहुंचे, कोई सहारा उनको अपना साथ देने वाला, बुढ़ापे में उनकी लाठी बनने वाला कोई सहारा उनके साथ नहीं था। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा दे। नबियों ने दुआ मांगी औलाद। औलाद बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई, मगर वही अल्लाह जो औलाद को नेमत करार देता है, वही अल्लाह जो औलाद को दुनिया की जिंदगी की जीनत करार देता है, वही अल्लाह कुरान के 28वें पारे में फरमाता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारा माल भी तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए फितना है। वही अल्लाह ताला सूरह मुनाफिकून में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। औलाद को बहुत बड़ी नेमत करार दे रहा है वही अल्लाह कुरान के 28वें पारे में।
सूरह मुनाफिकून में क्या फरमाता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद कहीं अल्लाह के जिक्र से तुमको गाफिल न कर दे, कहीं उनके चक्कर में पड़ करके तुम अल्लाह को भूल न जाओ, कहीं तुम अल्लाह के जिक्र से गाफिल न हो जाओ, कहीं तुम अल्लाह के दीन से गाफिल न हो जाओ। औलाद बहुत बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ा इम्तिहान भी है, बहुत बड़ी परीक्षा भी है। खास तौर से अगर अल्लाह ने आपको बेटी से नवाजा है, मैं यहां पर एक बात की वजाहत भी कर दूं, बेटी का बाप कभी ये ना समझे कि मैं बदनसीब हूं, मुझे बेटियां हो गई हैं। नहीं नहीं, अगर बेटी कोई खराब चीज होती, अगर बेटी कोई बुरी चीज होती, अगर बेटी अच्छी ना होती तो अल्लाह ताला अपने नबी को 4-4 बेटियां न देता। बेटी वालों तुम खुश नसीब हो, बेटियां बड़े किस्मत वालों को मिला करती हैं। बेटी आपको जन्नती बनने का मौका दे करके आई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, जिसने 2 बेटियों को पाला, यहाँ तक कि वो बेटियां जवान हो गई, यहाँ तक कि वो बेटियां बालिग हो गई, उसने बेटियों का हक अदा कर दिया। जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाते हैं कि बेटियों की परवरिश करने वाला और बेटियों का हक अदा करने वाला जब कयामत के दिन आएगा, वो अपने नबी के साथ आएगा और इस तरीके से आएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ अटैच है, मिली हुई, अपने नबी के साथ रहेगा कयामत के दिन। ये बेटियों की परवरिश करने वाली की का इनाम है मेरे प्यारे। मगर एक तरफ इतना बड़ा इनाम है, दूसरी तरफ अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं, मनी बुतुलिया मिन हाज़िहिल बनाती शैआ, जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाता है, जिसकी परीक्षा अल्लाह ताला बेटी दे करके लेता है, जिसका इम्तिहान बेटी दे करके लेता है, कुन लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाती है। बेटियों की परवरिश बहुत बड़ा इम्तिहान। एक तो एक बहुत बड़ा इम्तिहान ये है कि बेटी, लोग कहते हैं ना, पराया धन होती है। बेटी पराया धन होती है। जवानी तक मोहब्बतों के साथ माँ बाप उसे पालते हैं, पोसते हैं, और फिर अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के कलमे की बुनियाद पर, अल्लाह के कलाम की बुनियाद पर उसे एक अजनबी मर्द के हवाले कर देते हैं, निकाह के बंधन में बांध करके उसे एक मर्द के हवाले कर देते हैं। ये बहुत बड़ी आजमाइश होती है एक बाप के लिए, एक माँ के लिए। लोग तो समझते भाई बेटी की शादी है, माँ बाप बहुत खुश हैं, मगर वो दिल से रो रहे होते हैं। भाई एक भरोसा होता है, उस भरोसे पर वो अपनी बेटी को विदा करते हैं। उनको नहीं मालूम होता कि जिस बेटी को हमने फूल की तरह पाला है, नहीं मालूम उसके साथ ससुराल में क्या सलूक किया जाए। हो सकता है जिस बच्ची को हमने, जिसके गाल पे कभी थप्पड़ न पड़ने दिया हो सकता है कोई जालिम शौहर मिल जाए और उसको जो है मारता पीटता हो, कोई जालिम सास मिल जाए जो दहेज के नाम पर उसको जुल्म और सितम करती हो और उसको मारने और उसको कत्ल करने की प्लानिंग करती हो। बाप तो ये सब नहीं जानता है, बाप तो बस भरोसा करके अपनी बेटी को हवाले कर देता। बहुत बड़ा इम्तिहान होती है बेटी। और आज के दौर में बेटी एक और तरीके से इम्तिहान है मेरे भाई। बेटी जब 8 साल की हुई, 10 साल की हुई, जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगी, जमाने की हवसनाक नजरें उस नौखेज लड़की के जिस्म का चक्कर लगाने लगी, जमाने की भूखी निगाहें गिद्ध की तरह उस बच्ची, उस लड़की की जिस्म की तरफ माइल होने लगी। एक बाप की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि उस बच्ची को, उस बेटी को अच्छा खिलाए, अच्छा पहनाए, उसको अच्छे स्कूल में दाखिला कराए, उसको तालीम दे, उसे जमाने की गंदी नजरों से बचाना भी बाप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और हम तो कैसे दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं जब 5-5 साल की बच्चियों के रेप हो रहे हैं। आप यकीन करेंगे, बनारस की धरती पर जहां मैं रहता हूं, पिछले महीने एक वाकया हुआ, 8 साल की बच्ची का इंतकाल हुआ। रात में इंतकाल हुआ, सुबह बाप फजर की नमाज पढ़ के कब्रिस्तान गया, अपनी बेटी की याद आई, बेटी की कब्र पे गया। उसने देखा कि बेटी की कब्र की हालत बदली हुई है। रात में जैसे मैंने कब्र बनाई थी, कब्र तैयार की थी, वैसी कब्र नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कब्र की मिट्टी को खोदा गया है, कब्र से कुछ निकाला गया है। उसे डाउट हुआ, वो घर आया, उसने अपनी बीवी से कहा,
बीवी ने कहा मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है, मैंने कल रात में बड़ा भयानक सपना देखा है, चलो मैं कब्रिस्तान चलती हूं। कब्रिस्तान, वो औरत, वो बच्ची की मां जब गई और उसने कब्र के अंदर से जब मिट्टी हटाई है, अंदर बच्ची की लाश गायब है। बच्ची की लाश गायब है। पूरे कब्रिस्तान में जब तलाशी ली तो कब्रिस्तान के किसी कोने में बच्ची की लाश नहीं थी। फिर और तहकीक की, वहां कैमरे वगैरह लगे हुए थे, कैमरे वगैरह से जब तहकीक की गई, पता चला कि उसी मोहल्ले का एक इंसान नशे की हालत में, शराब के नशे में धुत होकर के कब्रिस्तान आता है और 8 साल की बच्ची को कब्र से निकालता है और उसे अपने साथ लिटा करके रात भर सोता है और फिर उसको कब्रिस्तान के कोने में छोड़ के चला जाता है। ये वो दौर है मेरे भाई, जहां कब्रिस्तान से, कब्र से वो कब्रिस्तान, जहां मौत को याद किया जाता है, जहां आखिरत को याद किया जाता है, जहां मेरे नबी जाते थे तो रोने लगते थे, सहाबा जाते थे तो रोने लगते थे, उसी कब्रिस्तान पर बैठ करके आज मुसलमान शराब पीता है, उसी कब्रिस्तान पर बैठ करके जो है ये मुसलमान जुआ खेलता है, गाली गलौज करता है और उसके बाद कहता है कि हमारे ऊपर अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, हम फलस्तीन में मारे जा रहे हैं, हम दुनिया भर में काटे जा रहे हैं। अरे मुसलमान, तू अपने अमाल का जायजा ले, तू कहां पहुंच चुका है, तेरी बदकिरदारी और तेरी बदअमली किस हद तक पहुंच चुकी है, पहले तो इस पर गौर कर। अब तो बेटियों के बाप और बेटियों की माएं 6-6 साल की, 7-7 साल की बच्चियों को जब घर से बाहर भेजते हैं तो कलेजे पर पत्थर रख के भेजते हैं, बड़ी तहकीक के साथ भेजते हैं। बच्ची से कहते बेटी जल्दी से चली आना, अगर किसी काम से, किसी सामान से लेने के लिए भेजते हैं तो 6-7 साल की बच्ची को भी बाहर भेजते हुए माँ बाप को डर लगता है। मेरे भाइयों, हम उस दौर में जिंदगी, बहुत बड़ा इम्तिहान है उस बच्ची की हिफाजत करना, उसको जमाने की गंदी नजरों से बचाना। फिर जब वो लड़की 14 साल की, 15 साल की हो गई, अब मुकम्मल जवान हो गई, अब उसे प्यार और मोहब्बत के खूबसूरत जाल में फंसाने के लिए सोशल मीडिया का जाल मौजूद है। कोई उसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आई लव यू बोल रहा है, कोई फेसबुक के ऊपर आकर के मोहब्बत का इजहार कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पर आकर के उससे फोटो मांग रहा है, उसको तरह तरह से प्यार और मोहब्बत के जाल में फंसा करके उसके जिस्म को नोचने की कोशिशें की जा रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, इन तमाम जालों से उस नौजवान बच्ची को बचाना ये माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मनीबुतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शैआ, जिसको अल्लाह ताला लड़कियां देता है, जिसको बेटियां देता है, और इस इम्तिहान में वो माँ बाप खड़े उतर जाते हैं, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम। हाँ बेटी वालों, कभी अपने आप को ये न समझना कि तुम्हें बेटी देख करके अल्लाह ताला ने नऊजुबिल्लाह तुम्हारे साथ कोई कमी कर दी है। नहीं नहीं, हमने तो जमाने में ऐसे बेटों को भी देखा है, बेटे तो 4-4 हैं लेकिन माँ बाप 70 साल की बूढ़ी माँ और 80 साल का बूढ़ा बाप है, 4-4 बेटे उसके मौजूद हैं, चारों की शादियां हो चुकी हैं, 4-4 बहुएं घर में हैं। उस 70 साल की बूढ़ी माँ को एक रोटी देने वाला कोई बेटा नहीं है। उस 70 साल की बूढ़ी माँ को चूल्हा जलाना पड़ता है और अपने हाथ से अपनी रोटी पकानी पड़ती है, अपने हाथ से अपना कपड़ा धुलना पड़ता है। 4-4 बेटे मौजूद हैं और उन 4-4 बेटों की बीवियां मौजूद हैं। उस 70 साल की बूढ़ी सास का कपड़ा धोने के लिए उन बहुओं के पास कलेजा नहीं है, उन 4 बेटों के पास इतनी दौलत भी नहीं है अपने 80 साल के बूढ़े को रोटी खिला सके, अपने 80 साल के बूढ़े बाप को रोटी खिला सके। हमने तो ऐसे बेटों को भी देखा है। और हाँ, इसी समाज में हमने ऐसी बेटियों को भी देखा है, बेटी की शादी हो चुकी है, बेटी ससुराल जा चुकी है, बाप बिस्तर पे बीमार है और उसी घर में 4-4 बेटे रहते हैं। बेटों को फुर्सत नहीं है अपने बाप की हाल चाल लेने की। बेटी ससुराल में, माँ का फोन आता है, बेटी तेरे बाप की तबीयत बहुत खराब है, तेरा बाप बीमार है। बेटी अपने ससुराल के सारे काम छोड़ करके, अपनी सारी मसरूफियात छोड़ करके बेटी दौड़ी दौड़ी अपने मायके आती है। और जब तक अपने बाप का दीदार नहीं कर लेती और जब तक अपने बाप की हाल चाल नहीं ले लेती, तब तक उस बेटी के दिल को करार नहीं मिलता है। हमने तो ऐसी बेटियां भी देखी है। बेटी को बोझ मत समझो मेरे भाई, बेटियां किस्मत वालों को मिलती है। एक नज़्म मैंने लिखी थी बेटियों के ऊपर, चाहता हूं कि आपको सुना दूं। हमारे मुस्तफा कमाल साहब माशाअल्लाह, आपके शेरशाबादी बरादरी के जो है बुलबुले शेरशाबादी इनको कहा जाता है, इनकी मौजूदगी में ये नज़्म मैं आपको चाहता हूं कि सुना दूं। ये बेटियों के ऊपर खास तौर से मैंने ये नज़्म लिखी थी। बड़ा मसला ये है कि नेपाल में
नेटवर्क वगैरह का भी मामला रहता है। चलिए, नेट तो चलेगा नहीं, एक मिनट। सुन लीजिए, चंदा शाह सुन लीजिए। घर के आंगन की शान होती है, बेटियां घर की जान होती हैं, माँ के दिल का सुकून होती है, अपने वालिद का मान होती है। ये जो हंसती है फूल खिलते हैं, खुशबुओं की दुकान होती है, बन के रहमत ये घर में आती है, बरकतों का निशान होती है। जो अमानत समझ के पालेगा, उसकी खातिर अमान होती है। परवरिश इनकी है बहुत मुश्किल, सच में एक इम्तिहान होती है। इनकी तालीम एक फरीजा है, खुद ही एक खानदान होती है। बेटियों को मेरे भाई, बेटे और बेटियां ये दोनों आपके कंधे पर बहुत बड़ी अमानत है। आज तक आपने ये तकरीर सुनी होगी, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। आपने ये तकरीर सुनी होगी, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन आज एक और हदीस मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। हर माँ अपने दिल पे हाथ रख के इस हदीस को सुने, और हर बाप ठंडे दिमाग से इस हदीस को सुने। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरकीहिल्लाहु रईयतन, जिस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डालता है, उसके कंधे के ऊपर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डालता है। मा मिन अब्दिन यस्तरकीहिल्लाहु रईयतन, जिस बंदे के ऊपर अल्लाह ताला कोई जिम्मेदारी डालता है, सुम्मा यमूतु यौमा यमूतु व हुवा काशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। फिर वो इंसान अगर इस हालत में मर जाता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहा था, एक बाप अपने बाप होने का फर्ज नहीं निभा रहा था, एक माँ अपनी माँ होने का फर्ज नहीं निभा रही थी, एक बाप ने अपने बच्चों का हक अदा न किया, एक माँ ने अपने बच्चों का हक अदा न किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुम्मा यमूतु यौमा यमूतु, अगर उसी हालत में इंसान मर गया, उसने अपने कंधे पर जो जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली थी, अगर उस जिम्मेदारी को उसने सही तरीके से नहीं अदा किया, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, बाप बनना बहुत नसीब की बात है, लेकिन बाप का हक अदा करना ये असल कमाल है। अगर आपने बाप का हक अदा न किया, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आपने अगर अपनी बेटियों की माँ होने का हक अदा न किया, अगर आपने माँ का फर्ज न निभाया, अल्लाह के नबी की हदीस आपको वार्निंग दे रही है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, उस बाप के लिए जन्नत हराम हो जाएगी, उस माँ के लिए जन्नत हराम हो जाएगी। माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब क्या जिम्मेदारी है, आइए इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालें। सर्दी का मौसम है, रात के 1:30 बज रहे हैं, बहुत देर तक आपको परेशान करना भी मुनासिब नहीं है। मैं कुछ बड़ी बुनियादी चीजें आपके सामने रखूंगा, जिस पर हम सबको आज बड़े ठंडे दिमाग से गौर करें। मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे भाइयों, माँ बाप की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा नेक हो जाए, आपकी बेटी नेक हो जाए, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को नेक बनाइए। पहले अपनी इस्लाह कीजिए। जो माँ खुद पर्दा न करेगी, वो बेटी को पर्दा वाला कैसे बनाएगी? जिस माँ का दुपट्टा कभी उसके सर के ऊपर न रहता हो, उसकी बेटी दुपट्टा सर पे रखने वाली कैसे बनेगी? जो माँ दिन भर मोबाइल पे बैठ करके गाना सुनती हो, उसकी बच्ची मोबाइल के ऊपर कुरान की तिलावत कैसे सुनेगी, और नाती और नज़्म और तकरीरें कैसे सुनेगी? मेरी प्यारी माँ बहनों, आप अपनी बच्चियों की आइडियल बनो। मेरे भाई, आप अपने बच्चों के आइडियल बनो। बच्चे सबसे पहले अपने माँ बाप से सीखते हैं। कभी आप गौर कीजिए, बाप अगर कुर्सी पर ऐसे बैठ के सिगरेट पीता है ना, तो बच्चा अकेले में बाप की नकल करता और वैसे ही बैठ के सिगरेट पीता है।
आप अगर बच्चों से सिगरेट मंगा रहे हैं, गुटखा मंगा रहे हैं, तंबाकू मंगा रहे हैं, और फिर आप ये सोचते हैं हमारा बच्चा बड़ा हो जाए तो इन तमाम चीजों को हाथ ना लगाए, तो माफ कीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं। माँ बाप जब तक नेक नहीं बनेंगे, बच्चों के नेक बनने की तवक्को छोड़ दीजिए। पहले आपको नेक बनना पड़ेगा, पहले माँ को नेक बनना पड़ेगा, पहले बाप को नेक बनना। हमें अपनी औलाद की बड़ी चिंता है। हमारे इंडिया में LIC चलती है। बच्चा पैदा हुआ, मुझे बेटी हुई अभी जनवरी में, मुझे तीसरी बेटी पैदा हुई। जैसे ही बेटी पैदा हुई, हमारे मदरसे में एक आते हैं LIC वाले, वो आए, मौलाना साहब आपको तीसरी बेटी हुई है, पता लगा है, जल्दी से बेटी के नाम का एक पॉलिसी ले लीजिए, बेटी 20 साल की हो जाएगी, इतना पैसा मिलेगा। बच्चे पैदा होते हैं, माँ बाप उनकी फ्यूचर की, उनके भविष्य की चिंता करने लगते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अपनी औलाद के भविष्य की अगर चिंता है, अपनी औलाद के मुस्तकबिल की अगर फिक्र है, तो सबसे पहले हम और आप अपनी फिक्र करें, अपनी इस्लाह करें। आइए मैं आपको कुरान से एक एग्जांपल देता हूँ। कुरान का 16वां पारा खोलिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ताला बयान कर रहा है। हजरत मूसा और हजरत खजीर एक बस्ती के पास से गुजर रहे हैं, एक गांव के पास से गुजर रहे हैं। दोनों को भूख लगी है। दोनों ने गांव वालों से खाना मांगा, लेकिन गांव वाले बड़े कंजूस थे, बड़े बखील थे, उन्होंने खाना नहीं खिलाया। आज भी जिस बस्ती में उलमा की कदर न की जाए, जिस बस्ती में दीन के तलबा की कदर न की जाए, उस बस्ती से बड़ा बखील, उससे बड़े कंजूस नहीं लोग। बहुत सारी बस्तियां ऐसी होती हैं, वहां उलमा नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां बड़े बखील लोग। आज हमारे पास मुंबई से फोन आता है, मौलाना साहब जरा इस पर भी थोड़ा तकरीरों में रोशनी डालिए। आज लोग कहते हैं जलसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर जलसों में कोई चीज गलत हो रही है, उसकी इस्लाह होनी चाहिए। इसी सीमांचल के जलसों में मैंने सैकड़ों मरतबा तकरीर में कहा है, जो चीजें गलत है उस पर आप रोक लगाइए। औरतें अगर बेपर्दा आ रही हैं, गलत है, उस पर रोक लगाइए। सड़क पर आप औरतों की दुकान लगवा रहे हैं, गलत है, उस पर आप पाबंदी लगवाइए। नेपाल के इलाकों में जलसों में भी मैंने कहा, सीमांचल के जलसों में भी मैंने कहा, लेकिन जलसे बंद कर दिए नहीं। ये दीन की बुनियाद और दीन की बातें आपके दिलों तक पहुंचाने का जरिया है ये जलसे। कम से कम इतने सर्दी के मौसम में रात को 2 बजे सारी दुनिया बैठ करके अपने बिस्तर पे रजाई ओढ़ के आराम कर रही है। अगर इस पिंडाल के नीचे आप बैठे हैं, हमारी माएं बहनें बैठी हैं, ये बहुत बड़ी दलील है इस बात की कि आपके दिल में ईमान की मोहब्बत है, इस्लाम की मोहब्बत है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। ये जलसे, ये दीनी प्रोग्राम उसी मोहब्बत की ज्योति को जलाने के लिए, उस मोहब्बत की ज्योति को रोशन करने के लिए कायम किए जाते हैं। और अगर इन जलसों पर पैसा खर्च होता है, तो अगर आपको दर्द हो रहा है और पेट में दर्द हो रहा है, तो आपके इसी समाज में शादियों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, वहां क्यों नहीं एतराज होता? शादियों में आज जिस कौम के बच्चे आज भूखमरी से मर रहे हैं, इस कौम की गरीब बेटियां आज शादी, अपने बाप की गरीबी की वजह से शादी नहीं हो पा रही है। और जिस कौम की माशी हालत निहायत खराब है, उस कौम के अंदर आज शादियों पे लाखों रुपए खर्च होते हैं और लाखों रुपए का खाना नाली में बहा दिया जाता है। उन फजूल खर्चियों पर आप रोक लगाइए। जलसों को निशाना बनाने वाले दरअसल ये चाहते हैं कि जलसे बंद हो जाए, फिर हराम को हराम कहने वाले भी खत्म हो जाएं, जायज को जायज कहने वाले और नाजायज को नाजायज कहने वाले भी खत्म हो जाएं। मेरे भाइयों, ये दीन की हिफाजत की तदबीरें हैं और ये आपको दीन से जोड़े रखने के तरीके हैं। लिहाजा इन जलसों पर आप बहुत ज्यादा मशक़ सितम इनको न बनाइए। तो हजरत मूसा और हजरत खजिर को गांव वाले बड़े कंजूस थे, उन्होंने खाना नहीं खाया। अब कुरान कहता है हजरत मूसा और हजरत खजिर दोनों ने देखा कि एक मकान की दीवार गिर रही है। हजरत खजिर उठे, उन्होंने दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने बड़े गुस्से में कहा, लौ शीता लत्तखज़्ता अलैहि अजरा। ऐ हजरत खजिर, आपने दीवार को क्यों सीधा कर दिया? कंजूस लोग, मक्खी चूस लोग हैं, इन्होंने हमको खाना तक न खिलाया और आपने उनकी दीवार को फ्री में ठीक कर दिया। आपको इसका पैसा ले लेना चाहिए था, इसकी उजरत ले लेनी चाहिए था। हजरत खजिर ने जवाब दिया, व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति व कान तहतहु कंजुल लहुमा।
ऐ मूसा, वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी, उस मकान के अंदर 2 यतीम बच्चे रहा करते थे और उस दीवार के नीचे उनके बाप ने खजाना छुपाया था। बाप ने मरने के पहले उस दीवार के नीचे खजाना छुपाया था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना सामने आ जाता और गांव के लोग खजाने को लूट के लेके चले जाते। ऐ मूसा, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को सीधा कर दूं ताकि कल जब बच्चे जवान हो जाएं तो अपने बाप का खजाना वो हासिल कर ले, बच्चों के बाप का खजाना बर्बाद ना हो जाए, इसलिए अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया। और ऐ मूसा, ऐसा क्यों किया गया? फरमाया वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों बच्चों का बाप नेक था। इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि देखो, बाप नेक था तो बाप की नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने बच्चों के खजाने को बचा लिया। बच्चों का खजाना अल्लाह ने बचा लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि बाप नेक था। मेरे भाइयों, अपने आप को नेक बनाओ, आपकी औलाद का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, आपकी औलाद का मुस्तकबिल में। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे और इस आयत पर पहुंचे तो रोने लगे, आंखों से आंसू आ गए। उनका मासूम बच्चा सो रहा था। जब सलाम फेरा उन्होंने तो अपने बच्चे की तरफ देख करके कहा, मिन अजलिका या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप रात में तहज्जुद पढ़ रहा है तो तेरी बेहतरी के लिए पढ़ रहा है कि कल अल्लाह ताला तेरा मामला बेहतर कर दे, तुझे कोई नुकसान न पहुंचे, तुझे कोई बिगाड़ न पहुंचे, तेरी हिफाजत के लिए तेरा बाप रातों में तहज्जुद पढ़ता है। मेरे भाइयों, सबसे पहले हमें और आपको अपने आप को नेक बनाना। इसीलिए अल्लाह कुरान में जब हमें ये हुक्म देता है कि अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो, तो अल्लाह क्या फरमाता है? वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी नमाज की पाबंदी करो। जब तक आप खुद भी नमाज की पाबंदी न करेंगे, आप अपने बच्चों को नमाज का पाबंद नहीं बना सकते। मेरी प्यारी माओ बहनों, जब आप अपने घर में नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होया करो तो अपनी जवान बच्चियों से भी कहा करो तुम भी नमाज पढ़ा करो। अपनी 7 साल की 8 साल की बच्ची को भी नमाज के लिए खड़ा किया करो। मेरे भाइयों, जब आप मस्जिद में जाया करो, अपने 8 साल के बच्चे की उंगली पकड़ के भी लेके जाया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मरु औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबी सनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज का हुक्म दो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो उनकी पिटाई करो। औलाद की तरबियत। आज हमारे यहाँ बाप मरने लगता है तो वसीयत करता है। क्या वसीयत करता है? बेटा, मैंने ये जमीन छोड़ी, ये जायदाद छोड़ी, ये प्रॉपर्टी छोड़ी, इसका ऐसे बंटवारा कर लेना, इसका ऐसे बंटवारा कर लेना। आओ, तुम्हें हजारों साल पहले एक ऐसे बाप के पास लेके चल रहा हूं जिस बाप के 12-12 बेटे थे और बाप का आखिरी टाइम था और 12 बेटे अपने बाप की चारपाई के आसपास खड़े हुए थे। बाप का इंतकाल होने वाला है, बाप मरने वाला है, बाप की मौत का टाइम है और 12 बच्चे अपने बाप की चारपाई के पास खड़े हैं। और कुरान करीम में अल्लाह बयान करता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूबल मौत इज़ क़ाला लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। अल्लाह कहता है, मेरे बंदो, देखो याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम है, उनकी मौत का टाइम है, अपने बच्चों से वो सवाल करते हैं, ऐ मेरे बच्चों, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? मेरे बाद किसकी पूजा करोगे? किसकी उपासना करोगे? किसके आगे अपना सर झुकाओगे? तो 12 के 12 बच्चे कहते कि अब्बा जान, हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे। ऐ अब्बा जान, आप टेंशन न लें, आप फिक्र न करें, आप चिंता न करें, हम उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिस एक अल्लाह की इबादत आप किया करते थे और हमारे बाप दादा किया करते थे। मेरे प्यारे भाई, आज भारत की सरजमीन पर भी और नेपाल की सरजमीन पर आप नजर उठा के देख लो, कितने बाप हैं जिनकी बच्चियां, जवान जवान बेटियां कॉलेजों में पढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं और गैर मुस्लिमों के साथ अपने बाप की नाक कटवा कर, अपने बाप की इज्जत को खतरे में डालकर वो गैर मुस्लिम के साथ प्यार और मोहब्बत के जाल में फंस करके भाग जाती हैं और फिर इस्लाम को छोड़ करके उसके मजहब में दाखिल हो जाती हैं। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों के ईमान की फिक्र करो, अपने बच्चों के ईमान की फिक्र करो। आपके बेटे दौलत कमाए या न कमाए, आपकी बेटियां दौलत कमाए या न कमाए, लेकिन कल कयामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में जाएंगी, अगर उनके पास ईमान की दौलत होगी, उनके पास तौहीद की दौलत होगी, याद रखो मेरे भाइयों, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं।
तौहीद से बड़ी कोई दौलत नहीं, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। अगर हमारे पास सब कुछ है और ईमान नहीं है, हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। और हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन ईमान है तो हमसे बड़ा खुशनसीब। और आगे बढ़िए, हम कहते हैं साहब हमारा बेटा शराब पीता है, हमारा बेटा रात को 2-2 बजे तक मोबाइल में लगा रहता है, हमारा बेटा गैर महरम लड़कियों से ताल्लुक रखता है। मौलवी साहब हमारे बच्चे के बारे में कुछ कीजिए, मौलवी साहब मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, आपका बेटा या बेटी आज जवान हुआ है, जब वो 8 साल का था, जब वो 10 साल का था, क्या आपने उसके दिल और दिमाग में ये बात डाली थी, बेटा कभी कोई गुनाह का काम करने के पहले ये सोच लेना वो अल्लाह देख रहा है, उस अल्लाह को हिसाब देना है। आपने बिल्ली से अपने बच्चे को डराया था, आपने कुत्ते से डराया था, आपने शेर से डराया था, मगर आपने अल्लाह का डर अपने बच्चे के अंदर पैदा न किया था। मेरे भाइयों, इसी काठमांडू के एयरपोर्ट पे चले जाओ, इसी नेपाल के विराटनगर के एयरपोर्ट पे चले जाओ, वहाँ बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं, एयरपोर्ट के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। वो कैमरे क्यों लगे हुए हैं? वो कैमरे इसीलिए तो लगे हुए हैं कि कैमरा लगाए, चोर चोरी करने के पहले सोचेगा नहीं नहीं कैमरा लगा हुआ है, मैं रिकॉर्डिंग में आ जाऊंगा, मैं पकड़ लिया जाऊंगा। एयरपोर्ट के ऊपर कोई मनचला किसी लड़की को छेड़ने के पहले देखेगा नहीं नहीं कैमरा लगा हुआ है, अगर मैंने लड़की को टच किया कैमरे में आ जाऊंगा, मैं पकड़ लिया जाऊंगा। क्या आपने अपने बच्चे को ये बताया, मेरे बेटे दुनिया का कैमरा तो खराब भी हो सकता है, दुनिया का कैमरा तो बर्बाद भी हो सकता है, दुनिया के कैमरे में हो सकता है तेरी तस्वीर ना आए, कैमरा काम ना करे, मगर अल्लाह का कैमरा तो 24 घंटे ऑन रहने वाला है। अल्लाह का कैमरा तो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, मेरे बंदे तेरे हर अमल को रिकॉर्ड करने के लिए हमने किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है। वो तेरी एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तेरी जिंदगी का हर पल रिकॉर्ड हो रहा है। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मेरे बंदे तू ज़बान से जो भी निकालता है सब रिकॉर्ड किया जा रहा है। आजकल मैं कहीं जाता हूँ ना तो लोग कहते हैं मौलवी साहब थोड़ा सा एक सेल्फी ले लेते, सेल्फी लेते। अच्छा माशाअल्लाह आजकल मोबाइल के कैमरे भी ऐसे ऐसे आ गए हैं, बिल्कुल काला आदमी है और कैमरे से बिल्कुल गोरा लगा है, चेहरे के जितने दाग धब्बे सब खत्म, बदसूरत खूबसूरत लग रहा है। और मर्द को औरत बना दो, औरत को मर्द बना दो, बहुत सारे फिल्टर्स आते हैं, बहुत सारे कैमरे के अंदर फीचर्स आ रहे हैं। आज नौजवान क्या करता है, मौलाना लोगों के साथ या बड़े लोगों के साथ फोटो लेता है, फिर फेसबुक पर डालता है, इंस्टाग्राम पे डालता है। कितने लोगों ने मेरी पोस्ट को लाइक किया, कितने लोगों ने मेरे फोटो को लाइक किया, लड़कियां अपना फोटो डाल रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माँ बहनों, आपको इस बात की फिक्र है आपको फेसबुक पर कितने लोगों ने लाइक किया, आपको इंस्टाग्राम पर कितने लोगों ने लाइक किया, आपके स्टेटस को व्हाट्सएप पर कितने लोगों ने देखा, लेकिन क्या आपको इस बात की फिक्र है कल अल्लाह ताला कयामत के दिन आपको लाइक करेगा कि नहीं करेगा? कहीं ऐसा ना हो दुनिया वालों ने तो बहुत लाइक किया लेकिन अल्लाह ताला कल डिसलाइक कर दे और अल्लाह की बारगाह में हम अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। मेरे भाइयों, दुनिया वाले लाइक करे या न करे, अल्लाह हमको लाइक करे, हमें इस बात की चिंता होनी चाहिए। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला हमारी जिंदगी भर की रिकॉर्डिंग को हमारी गर्दन में डाल देगा और अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, ये देख ये तेरी जिंदगी भर की रिकॉर्डिंग है, ये तेरा सारा कच्चा चिट्ठा है। ये रात को 12 बजे तो तूने बंद कमरे में जो गुनाह किए थे, तूने रात को 2-2 बजे जो तूने गुनाह किए थे, वो सब इस कैमरे की रिकॉर्डिंग के अंदर रिकॉर्ड कर दिया गया है। मेरे बंदे तू बता तेरे साथ क्या होना चाहिए, तू खुद अपना हिसाब कर ले, तेरे साथ क्या होना चाहिए।